मुतालिक बहुत देर हो चुकी है। ईरान को 60 रोज का वक्त दिया था। सदर ट्रंप कहते हैं वाजे कर दूं, ईरान बहुत मुश्किल में आने वाला है। शायद अगले एक हफ्ते में बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। ईरान के लिए पैगाम है, गैर मशरूत सरेंडर का ऐलान करे। पाकिस्तान और भारत जौहरी मुल्क है, मैंने जंग रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाक भारत जंग रुकवाने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम किरदार रहा। अमरीकी सदर की पाकिस्तानी अवाम की भी तारीफ। और इसराइल ने ईरान पर फिर आग बरसा दी। मशरिकी तेहरान में इमारत पर मिसाइल हमला। क्रिच के पयाम हवाई अड्डे के करीब भी धमाके सुने गए। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। सरेंडर नहीं करेंगे, इसराइल को मुजरिमाना इक़दाम की सजा मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई का दो टोक मौक़िफ़। कौम से खिताब में कहा, मुसल्लत करदा जंग हो या अमन, ईरान साबित कदम रहेगा। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। इसराइली इक़दामात खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने ईरान की खिलाफ खुली जाहिरियत की है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बिरादरी को फौरी जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। ईरान को दिफा का कानूनी और जायज हक हासिल है। नेतन्याहू ने मजालिम में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर का अपनी जमात के अरकान से पार्लियामेंट में खिताब। कहा, मुज़ाकरात खत्म होने का इंतजार किए बगैर ईरान पर इजरायली हमला दहशतगर्दी है। ऑपरेशन वादा सादिक सोएम। ईरान ने इजराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। पूरे इजराइल में खतरे के सायरन बज उठे। पासदाराने इनकलाब ने इजराइल के मकबूजा इलाकों की फिजाओं में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया। इजरायली फौज के मुताबिक ईरान ने 20 मिसाइल दागे। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। 28 सेहूनी तैयारे मार गिराने का भी दावा। ईरान पर छठे रोज भी इजरायली जाहिरियत। लड़ाका तैयारों ने एक बार फिर तेहरान समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक 50 से ज्यादा इजरायली लड़ाका तैयारों ने तेहरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब भी धमाके। इस्फहान एयरबेस पर भी बमबारी। हमलों में 585 ईरानी शहीद, 1326 जख्मी हो चुके हैं। ईरान के अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर अमरीका जंग में शामिल होता है तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले के लिए तैयार है। अखबार का कहना है कि अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से हो सकता है। ईरान आपनाए हर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। 800 चीनी शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 1000 चीनी शहरी अभी तक ईरान में मौजूद हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक जंग के दौरान किसी चीनी की हलाकत या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात तय। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। नायब सदर JD वेंस और अमरीकी वज़रा भी मौजूद होंगे। ये किसी भी आर्मी चीफ की अमरीकी सदर से पहली मुलाकात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी में मदद के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। भारत ने मुस्तकिल अमन कोशिशों और अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ढिठाई। पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालिसी मानने से इनकार कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने वीडियो बयान में बताया, मोदी ने ट्रंप से कहा, पाकिस्तान से तनाज़े पर तीसरे फरीक की सालिसी कबूल नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। हुंजा में सिवरेज का पानी अताबाद झील में दाखिल। गैर मुल्की सयाह की वीडियो वायरल। जिला इंतजामिया और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी ने होटल का एक हिस्सा सील कर दिया। 15 लाख रुपए जुर्माना।
कराची के इलाके सईदाबाद दाऊद घोट में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन, 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार शरीक, दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी। लाहौर में सीसीटी और इश्तिहारियों के दरमियान मुकाबला, जेर हिरासत कत्ल का मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। 4 साथियों ने मुल्जिम छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की, एहलकार महफूज रहे, मुल्जिम तैयब मारा गया। कराची हैदराबाद मोटरवे पर रेस्टोरेंट के बाहर नौजवान की कार ड्रिफ्टिंग, मुबैना सिक्योरिटी गार्ड की हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अशगाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए 107 पाकिस्तानियों की इस्लामाबाद आमद, 545 ज़ायरीन और 207 तुलबा ताफ्तान से कोयटा पहुंच गए। ईरान के मामले पर फॉरेन पॉलिसी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा ऐवान में बैठे हुए लोग अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, अदालत भी इंसाफ न दे तो कहां जाएं। जब इंसाफ की रूह को खतरा हो तो अदालतें मसलहत का शिकार न हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अहम फैसला, कहा जजेस ताकत के सामने झुकने वालों की निशानदेही करें, तारीख आईनी जिम्मेदारी तर्क करने वाले जजों को बरी नहीं करेगी। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा पर तूफानी बादल, तबाहकुन हवाओं और मूसलाधार बारिश की पेशगोई, मेजर काउंटी में तूफान आ गया। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक बारिश का सिलसिला चंद घंटों तक जारी रहेगा। इंडोनेशिया का आतिशफिशा माउंट लियोटोबी लकी भट पड़ा। 11 किलोमीटर बुलंद सियाह राख के बादल 90 मील दूर से देखे जा सकते हैं। 5 मील तक की आबादी को इनखला की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक बारिश हुई तो राख नदी नालों में बहकर मजीद तबाही फैला सकती है। रेलवेज के किरायों में 3% इजाफा, 20 जून से इतलाक ट्रेनों की तमाम क्लास के किरायों पर होगा। फ्री ट्रेन के किरायों में 4% इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला मरीम नवाज ने लैपटॉप और स्कूटी की सहूलत दी। नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए पैसे नहीं दिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बराबर तो हमारा तालीम और सेहत का बजट है। बिलाल यासीन बोले 46,000 खानदानों को घरों के लिए कर्जे दिए। ये न्याजियों या बरादरियों का नहीं, तरक्की पसंदों का पंजाब है। कराची दुनिया के नाकाबिल रिहाइश शहरों में 4थे नंबर पर आ गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 173 मुल्कों के इंडेक्स में कराची का 170वां नंबर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मेरा शहर शानदार था, है और रहेगा। इतना ही बुरा होता तो 3 करोड़ लोग यहाँ नहीं रहते। आज भी लोग अपनी जिंदगी बेहतर बनाने कराची आ रहे हैं। सिंध में कॉन्गो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 42 साल मुतासरा शख्स मलीर का रिहायशी था। 16 जून को टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई, गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गया। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान का तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच। आज न्यूजीलैंड के साथ टाकरा। पाकिस्तान टीम का आज 4 पॉइंट्स के साथ पूल बी में दूसरा नंबर है। एवीसी एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, फिलिपाइन को 3-1 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम का स्कोर 25-18, 25-12, 18-25 और 25-22 रहा। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 जून को बर्मिंघम में खेला जाएगा।